एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ रूस। अमेरिका के लिए दोनों देश इन दोनों चुनौती बने हुए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने भारी तादाद में फौज को तैनात करके युद्ध का माहौल बनाया हुआ है। बेलारूस पोलैंड के बीच बढ़ते तनाव का मास्टरमाइंड भी रूस को ही माना जा रहा है। अमेरिका और नाटो देशों से मिले हौसले के बाद अब यूक्रेन ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन घातक हथियार खरीद रहा है। ब्लैक सी से लेकर पूर्वी यूक्रेन सीमा तक के हालात किसी भी पल एक बड़े युद्ध की वजह बन सकते हैं। ब्लैक सी में बरसे बारूद की आग की आंच दुनिया आज तक महसूस कर रही है। साल 2021 तब आधा बीता था, लेकिन साल खत्म होते होते समंदर में हुई वो अग्निवर्षा शायद वर्ल्ड वॉर की वजह बन जाए। रूस के नक्शे के सामने एक अदना सा देश यूक्रेन, लेकिन जून बीतने के साथ ही यूक्रेन ने रूस के सामने अपनी हेकड़ी दिखाई। रूस के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका को रूस के करीब आने दिए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नाटो के कई देश ब्लैक सी में मौजूद थे। बहाना सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज का था, लेकिन मकसद रूस को ताकत दिखाना था। तब सिर्फ युद्ध का अभ्यास हुआ था, लेकिन अब रूस यूक्रेन की सीमा पर युद्ध का सामान और 1 लाख जवान लेकर कई दिनों से मौजूद है। खलबली यूरोप और अमेरिका तक है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से को बढ़ाने वाला एक और फैसला लिया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन के साथ हथियारों की डील की है। यूक्रेन ने ब्रिटेन के साथ 1.7 अरब पाउंड का रक्षा समझौता किया है। ब्रिटेन यूक्रेन को घातक युद्धपोत देगा। यूक्रेन को 2 माइन हंटर, 8 मिसाइल शिप मिलेंगे। ब्रिटेन यूक्रेन को एक फ्रिगेट भी देने वाला है। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस की आर्मी पूरी तैयारी के साथ आई है। टैंक, आर्टिलरी, आर्म्ड व्हीकल समेत तमाम विध्वंसक हथियार है। जहां रूस की आर्मी है, वो इलाका यूक्रेन के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। एक बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। ब्लैक सी में भी रूस का जंगी बेड़ा मौजूद है। इंतजार सिर्फ पुतिन के एक ऑर्डर का है। पुतिन ने हुक्म दिया तो समझिए यूक्रेन पर भारी बमबारी शुरू हो जाएगी। लेकिन यूक्रेन दबने की बजाय हथियार जुटा रहा है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की हालत एक मोहरे जैसी है। पुतिन की धमकी तो सीधे तौर पर बाइडेन के लिए है। अमेरिका से लेकर तमाम नाटो देश अलर्ट मोड में है। यूक्रेन के साथ पुतिन क्या करेंगे, बार बार ये सवाल उठ रहा है। यूक्रेन की हैसियत रूस के सामने कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों के समर्थन के बाद यूक्रेन का हौसला आसमान छू रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार दे रहा है, तो वहीं अमेरिका लगातार पल पल रूस पर नजर रख रहा है। अमेरिका के तमाम सर्विलांस सैटेलाइट्स का रुख यूक्रेन की सीमा की तरफ है। अमेरिका बार बार पुतिन से स्पष्टीकरण मांग रहा है। नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बार फिर पुतिन से सैनिकों की तैनाती को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा, हम रूस से जिम्मेदाराना बर्ताव करने और यूक्रेन की सीमा पर बलों की संख्या बढ़ाने के संबंध में पारदर्शी रहने की लगातार मांग करते रहेंगे। हमें पता नहीं कि पुतिन वास्तव में क्या कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग हुई तो इसकी आंच कहां तक महसूस होगी, इसका अंदाजा हो रहा होगा आपको। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियार देकर जाहिर कर दिया है कि रूस यूक्रेन को अकेला समझने की भूल ना करे। यूक्रेन आत्मरक्षा की तैयारी तो कर ही रहा है, साथ ही फ्रांस और जर्मनी से भी युद्ध के लिए तैयार रहने की अपील कर रहा है। यूक्रेन फिलहाल नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो ने 2020 में यूक्रेन को अपने बेस्ट चांस पार्टनर के रूप में मान्यता दी।
हालांकि गठबंधन ने यूक्रेन को तत्काल सदस्यता की संभावनाओं का वादा नहीं किया था। यूक्रेन पर दशकों से पुतिन की नजरें टेढ़ी हैं, लेकिन नए तनाव की वजह यूक्रेन और अमेरिका का गठजोड़ है। अमेरिका ने ब्लैक सी तक पहुंच बनाने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया, तो वहीं यूक्रेन ने अमेरिका से दोस्ती करके रूस के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया। इसी साल जून के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन और अमेरिका ने सैन्य अभ्यास किया। सी ब्रिज 2021 सोमवार से शुरू करेगा। अमेरिका के साथ 30 और देशों की नेवी भी यूक्रेन की वजह से रूस के बिल्कुल करीब 2 हफ्ते तक रही। एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही पुतिन ने इसे टालने के लिए कहा था, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। माहौल तो जुलाई में ही गर्म हो चुका था, लेकिन अब हालात युद्ध जैसे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को यही लग रहा है कि रूस अब यूक्रेन को सबक सिखाने वाला है। तनाव के बीच अमेरिका भी एक्टिव है। यूक्रेन के करीब काला सागर में अमेरिका के छठे बेड़े का फ्लैगशिप और कमांड शिप यूएसएस माउंट विटनी मौजूद है। इसके साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां और युद्धपोत भी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं। रूस ने क्रीमिया के पास नाटो विमानों की कई टोही उड़ानें इंटरसेप्ट भी की। ऐसे में अगर यूक्रेन या फिर पोलैंड और बेलारूस जंग किसी भी जगह शुरू हुई तो सीधे टक्कर रूस और अमेरिका के बीच होगी और जंग में नाटो देशों के शामिल होने के बाद ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।